हेलो बच्चों, और यू आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पहले वीडियो में मैट्रिक्स का डिफिनेशन दिया गया था, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था। और सेकेंड वीडियो में बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया गया और उसको डिफाइन किया गया। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग अपने क्लास में एनसीईआरटी के बुक को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। बच्चों, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी के बुक खोल करके बैठेंगे बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखना बहुत ही मुश्किल है, उसमें आपका टाइम बहुत व्यर्थ हो जाएगा। सो बच्चों, क्वेश्चन आप वहां से देखेंगे, आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आप बोर्ड पर देख रहे हैं उसका ऑर्डर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। बच्चों, ऑर्डर के बारे में बताया गया था कि रो और कॉलम को जब क्रॉस मल्टीप्लाई साइन के साथ लिखते हैं तो उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों, ऑर्डर लिखने के लिए आपको ये जानना होगा कि इसमें रॉ कितना है। बच्चों, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 1, 2, 3, 4 4 इसमें वर्टिकल लाइन है। बच्चों, इसका ऑर्डर 3/4। रॉ की संख्या को पहले, कॉलम की संख्या को बाद में, और बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे। बच्चों, इसको हम लोग 3/4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3/4। जो मैट्रिक्स बोर्ड पर आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर कितना है? 3/4। इसमें 3 रॉ और 4 कॉलम है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको बताना है कि इसमें कितना एलिमेंट्स है। बच्चों, आप गिनती करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही बोल सकते हैं। दूसरा आपको बताया गया था बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को ही डिनोट करेगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका, इसमें कह रहा है तीसरा पॉइंट जो है क्वेश्चन का, वो कह रहा है राइट द एलिमेंट A13। इस एलिमेंट का नाम लिखना है बच्चों। A13, इसको पढ़िए, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। बच्चों, फर्स्ट रो ये हुआ आपका, थर्ड कॉलम आपका ये हुआ। आप देखिए इससे कौन एलिमेंट कट हो रहा है, वही इसका वैल्यू हो जाएगा 19। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों इसमें कह रहा है A21। देखिए बच्चों, उसी तरह 21 दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरा रो बच्चों आपका ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 35। इस तरह बच्चों इसमें 2-3 और दिया हुआ है, वो आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं बच्चों, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उससे किस किस ऑर्डर का, कितना कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। बच्चों, ऑर्डर जब भी होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। मतलब कहने का हुआ 2/3, 4/5 इस फॉर्म में रहेगा। लेकिन कोई कहेगा 4.5 into 3, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 24 को जो फैक्टर करेंगे बच्चों, 24 किस किस नंबर से कटेगा? 24 1 से कटेगा, 24 2 से कटेगा, 24 3 से कटेगा, 24 4 से कटेगा, 24 6 से कटेगा। जिससे किससे कटेगा वो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑर्डर हो जाएगा। आप लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या बच्चों आएगा? सबसे पहले 1 into 24, 1 into 24 आएगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप एक रो और 24 कॉलम हो सकता है। दूसरा बच्चों ये 2 से कटेगा, 2 into 12। तीसरा हो जाएगा बच्चों 3 into 8। चौथा हो जाएगा बच्चों 4 into 6। पांचवा हो जाएगा बच्चों 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 into 4। छठा हो जाएगा बच्चों 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 into 3। अगला हो जाएगा बच्चों 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 into 3, सॉरी 12 into 2। और लास्ट हो जाएगा बच्चों
24 इंटू 1, इतना ऑर्डर का बच्चों हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। 24 जिससे जिससे कटेगा उसके फैक्टर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। इसी में क्वेश्चन बच्चों एक और कह रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हो तब ऑर्डर क्या होगा। आप लिखेंगे अगेन, इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर। बच्चों 13 जो है 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यही इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो 3 है सेम ऐसा ही है, उसको आप लोग खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कमेंट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A बराबर Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको बच्चों 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों आपको जब भी बोलेगा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए तो आप लेफ्ट करके एक मैट्रिक्स इस तरह से बना लेंगे। A बराबर A11 से, सब में A11 से लिखना शुरू करेंगे, A12 क्योंकि हमको 2 ऑर्डर का लेना है तो ये 2 रॉ हो गया है और नीचे भी हमारे पास 2 कॉलम भी पूरी जा रहा है, A21 A22 को ला करके हम छोड़ देंगे इसको। बच्चों पहला में आप इसके कह रहा है गिवन में क्या दे दिया बच्चों, Aij बराबर I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब नाउ करके बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें पुट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, A11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, रिजल्ट इज 4/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, क्योंकि 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4। A12 में आएंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, रिजल्ट इज हो जाएगा कितना 9/2। इसी तरह A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, रिजल्ट इज 9/2। आगे बढ़ेंगे बच्चों, A22 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, इसको लिखेंगे 16/2। काटेंगे आप तो रिजल्ट हो जाएगा कितना बच्चों 8। जब ये हो जाएगा नीचे लिखेंगे बच्चों हेंस A बराबर जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ था A11, इसका वैल्यू आप देख लीजिए बच्चों कितना है, इसका बच्चों वैल्यू देख रहे होंगे 2, दूसरा वैल्यू आप देख रहे होंगे बच्चों 9/2, तीसरा भी 9/2 और चौथा कितना बच्चों 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसका पहचान का फर्स्ट मैंने बना दिया है, इसका 2 और इसी तरह से है, आप उसको लिख करके और इसी तरह से पुट करके बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। अब आपको 3/4 मैट्रिक्स बनाना है बच्चों। सेम उसी तरह आपको स्टार्ट कहां से करना है, A11 से स्टार्ट करना है और 3/4 इस तरफ जो है 4 तक चलेंगे। A11 A12 A13 A14, नीचे आएंगे A21 A22 A23 A24, 2 रो हो चुका है, तीसरा रो में A31 A32 A33 A34। यही बच्चों 3 कितना मैट्रिक्स हो गया बच्चों, ये 3/4 मैट्रिक्स। आप इसको लिखने का 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब फिर बच्चों पहला में कह रहा है गिवन Aij बराबर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1/2 मॉड 3i माइनस 3i प्लस j। ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी का बुक खोल करके बैठेंगे आपको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिल जाएगा बच्चों। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, A11 आप 1/2 i की जगह 1 पुट कर देंगे, 3 इंटू 1 प्लस 1। आप देखिए लाइन में कोशिश करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1/2, इसको 3 का 3 में से घटेगा -2 और मोड के अंदर मोड हटाएंगे तो माइनस भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिजल्ट इस कितना आ जाएगा बच्चों 1। इसी तरह ए आगे बढ़ेंगे 1 2 में आएंगे बच्चों तो -3 इंटू 1 प्लस 2, रिजल्ट हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3 में 2 घटेगा तो -1, मोड हटाएंगे तो +1, 1/2। इस तरह से बच्चों आप लोग आगे बढ़ते हुए
कहां तक निकाल लेंगे बच्चों, A3 4 तक आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो पिछला क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, उसी तरह हेंस करके आप बच्चों पुट कर देंगे, A बराबर वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरह आप बना लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, नहीं बने बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहेंगे। बच्चों मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स A बराबर AIJ एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, एंड दूसरा मैट्रिक्स बच्चों आपके पास है B बराबर BIJ। बच्चों आप इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, तो इसका पहला रूल है, पहला है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहला वाला मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दूसरा वाला का भी वही है, पहला वाला अगर 2/2 ऑर्डर का है, दूसरा वाला भी 2/2 ऑर्डर का होना ही चाहिए इक्वालिटी के लिए। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि ए का एलिमेंट जो है बी के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर ए में इस तरह का एलिमेंट है 1 2 3 4, तो बी में भी बच्चों इस तरह से 1 2 3 4 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए बच्चों। अगर मान लीजिए कहीं भी बच्चों ऐसा दे दिया है, 4 यहां दे दे 2 यहां दे दे, और किसी के दिमाग में ये रहेगा बच्चों कि इसमें भी 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 है, जबकि अरेंजमेंट बराबर नहीं है, तो बच्चों ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। इक्वल तभी कहलाएगा जब यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 यहीं पर होना चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 यहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। 6 में आपके पास 3 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पहला क्या है, आप गिवन करके जब भी लिखेंगे क्वेश्चन तो गिवन डाला करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चों वही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन कर रहा है जो नीचे इक्वेशन दिया गया है उससे x, y, z का मान निकालना है। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब पहले मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। आप क्लियर देख रहे होंगे, यहाँ 4 है और यहाँ y है, इसका मतलब y इक्वल कितना होगा 4 होगा, z इक्वल कितना होगा बच्चों 3 और x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 1। नीचे लिखेंगे हेंस नाउ x इक्वल 1, y इक्वल 4 और z इक्वल 3, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, छठा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बच्चों नाव करके लिखेंगे x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 6 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आएगा बच्चों x y बराबर कितना हो जाएगा 8, और तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा 5 प्लस z इक्वल हो जाएगा 5। आप लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। इक्वेशन 1 को लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। या करके बच्चों लिखेंगे x प्लस वाई का वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालिए, 8 बाई कितना आ जाएगा x इक्वल 6। आप यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सॉल्व कीजिए बच्चों, ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 एलसीएम लेने से इक्वल कितना 6। सॉल्व करेंगे इसको आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल कितना आ जाएगा 6x। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहां से आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0। इसका आप फैक्टर कर लो, 8 को तोड़ के 6 लाओगे, 4 दूना 8 और 4 दू 6 होता है 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन लो दोनों में तो x माइनस 4, 2 कॉमन लो x माइनस 4, रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल कितना 0, या x इक्वल हो जाएगा 2,4। अच्छा यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया है, इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके आप y का वैल्यू निकाल लेंगे। आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल 2 देन y इक्वल, अगर इक्वेशन 2 का मैं बात करूंगा तो x y इक्वल 8 लिखा हुआ था बच्चों। इसमें अगर y x का वैल्यू 2 पुट करेंगे आप
तो y इक्वल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, व्हेन x इक्वल 4 देन y इक्वल, बच्चों देख लीजिए कितना आ जाएगा, पुट करने पर 2 आ जाएगा। अब x y का वैल्यू निकल गया है, अब बचा z, नीचे लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन कितना चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, इक्वेशन 3 में बच्चों जो आप लोग आएंगे तो वहां देखेंगे 5 प्लस जेड इक्वल 5 या जेड इक्वल 5 माइनस 5 या जेड इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ देख रहे होंगे जेड का आपके पास मात्र एक वैल्यू है और एक्स का 2 वैल्यू है और वाई का भी आपके पास 2 वैल्यू है। आंसर लिखेंगे नीचे, हेंस एक्स इक्वल 2 वाई इक्वल 4 और जेड इक्वल 0। दूसरा जो आपका सेट बनेगा आंसर का वो आ जाएगा x इक्वल 4 y इक्वल 2 और z इक्वल 0। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर छठा का तीसरा बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह बनेगा। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बच्चों कोई प्रॉब्लम आपको हो रही होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।